कल्पे समाधौ यो नित्यं तिष्ठति चिन्मये द्वैताद्वैत विनिर्मुक्तम् आत्मानं तं नमाम्यहम्. It's my great privilege that I have invited for this lecture. Practically, I am speak in Hindi only as routine, but I will explain some words in English also. So please give me permission. I am thankful to Dr. Priyadarshana Jain and all faculty members of Madras University, Chennai, and all listeners for also. पहले हम ये जाने कि समाधि है क्या. प्रियदर्शना बहन ने मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे चर्चा करने को कहा, लेकिन ये विषय चर्चा का है ही नहीं, ये तो चर्या का विषय. ठीक है, शुरुआत में हम चर्चा करके ही जानेंगे और चर्या करने की ओर जाएंगे. सबसे पहले हमें ये बताना है कि ये समाधि की साधना, समाधि की प्रक्रिया, ये कहाँ से शुरू होती है विश्व के इतिहास में. असल में जब हम समाधि की बात करते हैं तो इसकी परंपरा शुरू होती है भगवान के समौ शरण से. समम आधत्ते इति समाधानम, जो साम्य भाव को प्राप्त कर जाए उसका नाम समाधान है. हम नॉर्मली बातचीत में बोलते हैं चर्चा समाधान. हम कोई बात कर रहे हैं, सामने वाला जिज्ञासा करता है, हम उसका समाधान करते हैं. भगवान के समौ शरण में यह एकमात्र कंपलसरी व्यवस्था होती है. भगवान के समौ शरण में एक्चुअली कोई प्रश्न नहीं पूछता है और भगवान किसी भाषा में उत्तर नहीं देते. उनकी भाषा नहीं होती है, उनकी नाद या ध्वनि होती है, जिसे फोनिक साउंड कहते हैं. यू नो फोनिक साउंड. तो जो फोनिक साउंड है उसमें कोई भाषा अलग से नहीं होती, फिर भी उसे 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा रूप कहा गया. क्यों, ये हमें समझना होगा. Nitin, please keep everybody muted, Nitin. मैं आपको जो बता रहा था कि भगवान की दिव्य ध्वनि में 700 लघु भाषाएं और 18 महाभाषाएं कही गई, या उनकी वाणी अर्धमागधी भाष कही गई. ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट नहीं. वो किसी लैंग्वेज में नहीं बोलते, ना 18 महाभाषाओं में बोलते हैं, ना 700 लघु भाषाओं में बोलते, और ना कोई अर्धमागधी नाम की कोई भाषा उनकी होती. फिर क्या है, हमारे शास्त्रों में तो यही लिखा है. आज मैं आपको उसकी वास्तविकता बताता हूं. व्हाट इज द फैक्ट? फैक्ट इज, जो भव्य जीव समौ शरण में 12 सभाओं में विराजमान होते हैं, चाहे वो पशु हो, त्रियंच हो, चाहे देव हो, चाहे भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, मनुष्य हो, साधु हो, साध्वियां हो, सामान्य मनुष्य हो, सभी लोगों के लिए वहां बैठने का स्थान होता है अपना अपना. लेकिन उनकी एक बड़ी भारी योग्यता होती है. जब तक वो सांसारिक लालसा नहीं छोड़े, वो भगवान के उस 12 सभा में पहुंच नहीं सकते, क्योंकि इंद्र उनको इतनी गजब की व्यवस्था करता है कि सारे तरह के कल्प वृक्ष लगे हैं, स्विमिंग पूल्स बने हैं, थिएटर्स बने हैं. हो सकता है हमारे जो धर्म श्रद्धानी लोग हैं उनको ये शब्द थोड़े अटपटे लग रहे हों, मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं, उसे नृत्यशाला, नाट्यशाला कह सकते हैं. Who is speaking loudly in between? जो उनके भगवान के समौ शरण में वही जीव पहुंच पाते हैं
जिन्हें सांसारिक लालसा नहीं होती, जिन्हें उनसे कोई सांसारिक चाह नहीं होती, जिनके ऐसी चाह होती है, उनके लिए इंद्र नीचे सारे फिल्टर लगा के रखता है, जिससे नृत्यशाला या डांस थिएटर, नाट्यशाला थिएटर, कल्प वृक्ष मीन्स क्या नहीं मिलता। एक सुपर मॉल मानिए कल्प वृक्ष को, जिसमें विदाउट पेमेंट एंड विदाउट वेटिंग एवरीथिंग आपको जो चाहते हैं संसार का सब मिलता है। वहां पहुंच के जब इनमें उलझ जाएगा तो भगवान के पास कौन जाएगा भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए। जिसको इनकी लालसा से ऊपर उठा हो, जो जिसे मात्रात्मित की आकांक्षा हो, वो जाता है। जिसको अपना हित जानना है वो जाता है। वो अपने मन में एक चर्चा लेके जाता है, एक चिंतन लेके जाता है, एक जिज्ञासा लेके जाता है। और वह जिज्ञासा जैसे आजकल ऑटोमेटिक रीडर होते हैं, उससे वह रीड होती है और रीड होने के बाद भगवान के दिव्य ध्वनि में जो भी उत्तर आता है, कोई इंडिविजुअल उत्तर नहीं आता, लेकिन हर किसी को अपनी जिज्ञासा का उत्तर मिलता है और उसको उसकी भाषा में मिलता है। अब वो सुनने वाले जो होते लिसनर्स, वो 700 लघु भाषा और 18 महाभाषाओं वाले होते। जिसको जिस भाषा में प्रश्न करना आता है, जिज्ञासा करना आता है, सोचना आता है, बोलना आता है, वो अपनी भाषा में जो सोचते हैं उनको उन्हीं की भाषा में उत्तर मिलता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। इस अंतर के कारण भगवान की वाणी, उनकी दिव्य ध्वनि 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा रूप कही। मैं ये नहीं बताना चाहता था, ये तो उसके बेस के रूप में बताया। असली मैं बताना कुछ और चाहता था। समाधि की सबसे पहली प्रक्रिया और अनिवार्य व्यवस्था जहां होती है उसका नाम है समवसरण। क्यों? क्योंकि उसमें जो जीव मन में जिज्ञासा करता है और भगवान की दिव्य ध्वनि से जो उत्तर उसे मिलता है, वो उसका लिसनर नहीं बनता, वो उसका स्पीकर नहीं बनता, वो उसका विचारक नहीं बनता है, बट वो उसका फॉलोअर बनता है। वो जीवन में उसे धारण करता है। भगवान की वाणी में यदि सम है, उस सम को जो अपने जीवन में आधान कर लेता है उसका नाम समाधान है। इसलिए चर्चा का एक ही उत्तर जैन दर्शन में कहा गया, उसका नाम समाधान। और समाधान करना हम संसारियों को नहीं आता, वो भगवान केवली तीर्थंकर देव को आता। उनकी वाणी में मात्र समाधान मिलता है। और श्रोता भी इतने समझदार होते हैं कि वो उसको जीवन में धारण करते हैं, याददाश्त में नहीं लेते। इस कारण से मैंने जो आपको शुरू किया चर्चा का क्रम कि भगवान की दिव्य ध्वनि वह समाधि या समाधान का सर्वोत्तम साधन। बात चर्चा से शुरू होती है, लेकिन बात चर्या से ही पूरी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समाधि यह विषय चर्चा का भी है और चर्या का भी। लेकिन चर्चा किन के लिए की जाए? जो चर्या करने के लिए प्रिपेयर्ड हों, मेंटली एंड फिजिकली, उनके लिए चर्चा की जाए। जो खाली लिसनर्स बनना चाहते हैं, श्रोता बनना चाहते हैं, समाधि जैसा विषय शायद उनके लिए बहुत परफेक्ट टॉपिक नहीं। एनीवे, मैं बात को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं। समाधि की चर्चा देश, कम से कम भारत देश में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो समाधि के बिना चल सका। किसी धर्म का विषय नहीं, ये मैं आपको दृढ़ता से कह रहा हूं। जितने भी भारतीय दर्शन रहे, सबने समाधि की बात की। लेकिन जो वैदेशिक धर्म है, उनमें समाधि की चर्चा कम से कम जो भारतीय कॉन्सेप्ट है, इंडियन कॉन्सेप्ट है, उसके अनुसार नहीं। मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहता हूं। व्हाट इज द नीड ऑफ समाधि? क्यों अपनाएं हम समाधि को? क्यों करें हम समाधि को?
क्योंकि हमारे जीवन की 3 अवस्थाएं ऐसी हैं जिनको यदि हम कंट्रोल करते हैं उसको भी योग कहते हैं, और 3 जब बिगड़ती हैं तो उनको भी योग कहते हैं। जब वो कंट्रोल में होती हैं तो उनसे कर्म बंधन छूटते हैं, और जब वह आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं तो उनसे कर्म बंधन होते हैं। मन, वचन और काय, जब जब इनकी प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, इनके फंक्शंस बढ़ते हैं, तो ज्यों ज्यों इनके फंक्शंस इंक्रीज होते हैं त्यों त्यों कर्मों का बंध बढ़ता है। वह योग संसार का कारण है। उसके फलस्वरूप 4 गति 84 लाख योनियों में यह जीव भटकता है, जन्म मरण करता है। उस योग को जैन दर्शन में अच्छा योग नहीं माना गया। जैन दर्शन में आचार्यों ने एक ही योग को अच्छा माना, जिसके रास्ते भले ही मन, वचन और काया से जाते हों, बल्कि मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, काया, वचन और मन से जाते हो, लेकिन इनको डिस्टर्ब किए बिना जाते हो। वास्तव में उसका नाम योग है। वो मोक्ष का कारण है। काया, काया को हम पद्मासन आदि स्थिर रूप रख दें, डिस्टर्ब नहीं होने दें, काया के कारण आत्म प्रदेशों की चंचलता नहीं होगी, काय योग नहीं होगा, जो बंध का कारण। हमने ज्ञानियों के वचन सुने, उन वचनों को अपने अंदर में समाहित किया, उनके अभिप्राय को, और उनको अपने जीवन में लेने के बाद हम आगे मन की ओर बढ़ गए, क्योंकि अब हमें सुना है। अगली स्टेज है समझने की। समझा, पहचाना, एनालिसिस किया उनका, और एनालाइज करने के बाद फिर उनका जो कंक्लूजन था, निष्कर्ष था, उस निष्कर्ष को अपना मोटो बनाया, अपना गोल बनाया, अपना एम बनाया, और उसको फॉलो करने के लिए लग गए। हम लोगों के यहां क्षमा पर्वत है, मिच्छामी दुक्कड़म बोलते हैं। ये धर्म को हमने वचन तक सीमित कर दिया। वो वचन से बोलने का धर्म है ही नहीं, लेकिन हमने उसको वचन तक सीमित कर दिया। बड़ा डिफरेंस हो गया। हमारा धर्म तो समाधि में जाने का है। मेरे दुष्कृत मिथ्या हो तो मुझे करना पड़ेंगे कि दूसरा करेगा। जब हम कहते हैं मिच्छामी दुक्कड़म और मिच्छामी दुक्कड़म, मैं दोनों को सही मानता हूं। पहली भावना है, प्रभु के सामने हम भावना करते हैं मेरे दुष्कृत मिथ्या, तो प्रभु कहते हैं किसी के करने से नहीं होंगे, तुम खुद करोगे तब होंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस होता है मिच्छामी दुक्कड़म, जी प्रभु मैं अपने दुष्कृत मिथ्या करता हूं। यह है समाधि की साधना की पहली सीढ़ी, जो वचन से, काया से वचन की ओर गई, और वचन को भी शांत करती हुई मन में गई, एक संकल्प का रूप लिया। ये समाधि की व्यवहारिक सीढ़ियां हैं, स्टेप्स हैं, जिन पे हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन स्टेप्स कभी मंजिल नहीं होती। वो आपका लक्ष्य नहीं है, वो लक्ष्य के पाने के साधन है। हम भी आज समाधि पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यह एक्चुअली जो चर्चा है ये समाधि नहीं। इससे हमें पहले काया को स्थिर किया, वचन को सुना, समझा, और समझने के बाद हम मन के लेवल पे पहुंचते हैं, एनालाइज करते हैं कि जो हम सुन रहे थे क्या ये शब्द समाधि है। हमारे यहां बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग है। आधि भी है, व्याधि भी है, उपाधि भी है, और समाधि भी है। आधि शरीर का रोग, व्याधि
बीमारियां हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों। उपाधि मन की बीमारी को बढ़ाने वाली चीज, व्यक्ति ईगोइस्ट हो जाता। किसी को बुरी उपाधि दे दो तो वो झगड़ा करने लगता है। हमारे यहां आचार्य वीरसेन स्वामी ने एक बड़ा सुंदर प्रयोग बताया। जैसे हम ग्रंथों को पाहुड़ कहते हैं ना, तो उन्होंने एक प्रयोग दिया कि पाहुड़, तो एक कहते कलह पाहुड़ भी होता है। किसी को गधा आदि भेंट करना ये उसका अपमान है। ऐसे किसी को खोटी उपाधि दे देना, किसी को कहिए, संस्कृत के लोग बड़े चतुर होते, वो शब्दों में बढ़िया बोलते लेकिन अभिप्राय में बड़ा बुरा करते। जैसे किसी को महापंडित कह दो, पंडित को जब तक अच्छा है, महापंडित माने मूर्ख होता है। ब्राह्मण को माने अच्छा है, महाब्राह्मण को तो नीच ब्राह्मण हो जाता। वहां बड़े चमत्कार है। तो ऐसे ही हम किसी को ऐसे शब्द बोलें, उपाधि दें, तो वह डिप्रेस्ड भी हो सकता है। ये दोनों ही स्थितियां हमारे कर्मबंध को बढ़ाने वाली। समाधि इन मन, वचन और काया, ये सीढ़ियां जरूर हैं, लेकिन इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए जब हम स्वरूप की दिशा में जाते हैं, इन तीनों के विकल्प से ऊपर उठते हैं, तीनों पर ध्यान देने से ऊपर उठते हैं, अपने स्वरूप का साक्षात्कार करने के तत्पर होते हैं, वहां से समाधि की प्रक्रिया शुरू होती है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने भी लिखा, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। असल में योग क्या है? चित्त की वृत्ति, मन की चंचलता। आप बहुत सोच चुके, बहुत पढ़ चुके, अब समय है कि उसको आप जीवन में उतारिए। यह पढ़ना पढ़ाना ये कोई धर्म की शैली नहीं है, यह जीवन का लक्ष्य नहीं है, उससे ऊपर उठना पड़ेगा। वही चीज यहां पर बताई गई है, योग चित्त वृत्ति निरोध। मेरे ख्याल से व्यवहारिक रूप में इससे बढ़िया कोई परिभाषा नहीं बनी आज तक। जैनाचार्यों ने भी इसको कहीं ना कहीं किसी सीमा तक प्रारंभिक रूप में फॉलो किया। अन्य सभी दर्शन, जितने वैदिक दर्शन है, वो सब इसको फॉलो करते हैं। यहां तक कि महात्मा बुद्ध ने भी जहां कहीं इस बारे में कहा तो उन्होंने उसको फॉलो किया। क्यों? क्योंकि यदि मन की चंचलता शांत नहीं हो सकी तो माफ करना, कोई भी चीज आपको शांति नहीं दे सकती। जो साधनों में शांति ढूंढते हैं वह महाअसफल व्यक्ति है। रेत पेलने से एक बार तेल निकल सकता है, मंत्रियों में एक बार चरित्र मिल सकता है, धतूरे में एक बार इत्र मिल सकता है, लेकिन मन के विकल्पों में शांति नहीं मिल सकती। इतना अशक्य अनुष्ठान। इसलिए उन्होंने कहा चित्तवृत्ति निरोध, मन की चंचलता को शांत करो, विश्रांत करो, इसको बिल्कुल बंद करो। ये मन का भटकाना, नए नए विषयों में दौड़ाना, ये कोई अच्छी बात नहीं। इसलिए उन्होंने ये कहा। अब जो नहीं इस लेवल तक पहुंच पाते उनके लिए उन्होंने आसन आदि भी कहे, लेकिन वो आसन थे किसके लिए बताइए? जैसे मुनिराज हैं, वो आहार लेते हैं, सब लेते हैं, लेकिन उसके लिए क्या कहा गया? ले तप बढ़ावन हेत, नहीं तन पोजते पोसते तजी रसन। वो आहार लेते हैं, हम लोग आहार लेते हैं शरीर को पुष्ट करने के लिए, वो आहार लेते हैं तप को बढ़ाने के लिए, शरीर के पुष्टि के लिए नहीं लेते। आप विचार कीजिए कि आसन क्यों होना चाहिए। आसन यदि आपने शरीर की पुष्टि के लिए लिए, आई वांट ए गुड हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये आपका फोकस यदि है, तो आप माफ करना, योग के रास्ते पे नहीं, आपको टोटली मिसगाइड किया जा रहा है। जो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय आसन दिवस सिखाया जाता है, मैं उससे सहमत नहीं।
हमारा नाम पहुंचा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हमारी परंपरा पहुंची, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं सबको, जिन जिन ने, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर जिन जिन ने इसमें योगदान किया, सबको हम थैंकफुल मानते हैं अपने आप को। वरना मदर्स डे, फादर्स डे यही चलते थे। हमारी संस्कृति का एक शब्द पहुंचा, उसके लिए हम बहुत थैंकफुल। बट मेरा ये कहना है कि जब इसका नाम ही योग दिवस है, आज तो नहीं, वो तो 22 जून को आता है, तो उसको आपने योग दिवस को योग की चर्चा नहीं करके आसन दिवस क्यों बना दिया? आपकी आसनें जितनी भी हैं, कसरतें, वो शरीर को थोड़ा बहुत ठीक कर सकती। थोड़ा बहुत शब्द सोच समझ के बोलो। यदि पूरी तरह ठीक कर सकते तो जो इस योग के प्रणेता आजकल बने हुए हैं, उन्हें 2-2, 3-3 बार मेडिकल कॉलेजों में भर्ती नहीं होना पड़ता। वो स्वयं दवाइयां नहीं बना रहे होते यदि योग से पूरे ठीक हो जाते। अरे कर्म का भी योग है, जिसके कर्म का उदय आएगा, असाता वेदनी कर्म का उदय आएगा, उसको कौन ठीक रख सकता? आयु कर्म जिसके पूर्ण होगा, उसे कौन बचा सकता है? जिनेंद्र परमात्मा ने जो दर्शन दिया वह सर्वांगीण है, परफेक्ट है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये आसनें शरीर को थोड़ा बहुत फिट कर सकती, मैं मानता हूं। जो प्राणायाम है वह मन को थोड़ा रिलैक्स दे सकता है, मानता हूं। बट रिलैक्स देना और अपने स्वरूप में समता में आधान करना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हमें पहचानना पड़ेगा कि वास्तव में समाधि या समाधान क्या है। योग साधना का शिखर समाधि। हमारे जैन आचार्यों ने, चाहे श्वेतांबर आमनाय के हों या दिगंबर आमनाय के, आपको बता देना चाहता हूं, दिगंबर आमनाय में आचार्य योगिंदु देव, योगिंद्र देव जिनको बोलते हैं असली नाम, जो हिंदू भी बोलते हैं, उन्होंने परमात्म प्रकाश, योग सार और उसके अलावा विशुद्ध योग साधना का ग्रंथ अमृता शीति लिखा। उसमें गजब का वर्णन किया। आचार्य शुभचंद्र ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में किया, आचार्य कुंद कुंद ने नियम सार ग्रंथ में किया। उसमें तो उन्होंने परम समाधि का अधिकार लिख दिया पूरा। हमें समझना होगा कि वास्तविकता क्या है इसकी, थोड़ा पहचाने। मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूं। आसन व प्राणायाम तन और मन पर असर कर सकते हैं, आत्मा के परिणामों पर नहीं। ये आपको माहौल बना सकते हैं, प्रोसेस नहीं कर सकते। फैक्ट्री आपने बहुत बढ़िया डाली, स्टाफ भी बहुत बढ़िया हो गया, मशीनरी बहुत बढ़िया हो गई, लेकिन जब तक करंट पास नहीं होगा, प्रोसेस शुरू नहीं होगी, उत्पादन शुरू नहीं होगा, मार्केट में नहीं जाएगा, कंपीट नहीं करेगा और आपको इनकम नहीं देगा, तब तक ये इन्वेस्टमेंट है, ये बिजनेस नहीं। जैसे फैक्ट्री डालना, मशीनें लगाना, स्टाफ रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, दीज आर इन्वेस्टमेंट्स, नॉट बिजनेस प्रोसेस। कमाई बिजनेस से होती है। उनको एक्टिव करिए, उनको एनालाइज करिए कि इससे आपको फायदा होना शुरू हुआ है नहीं। पर हमने वो नहीं देखा, हमने बेनिफिट देखा। मशीनरी बहुत अच्छी चल रही, प्रोडक्ट बहुत, अरे असली प्रोडक्ट क्या है? असली प्रोडक्ट मशीनों से बनने वाला प्रोडक्ट नहीं है। असली प्रोडक्ट है बिजनेस का एम, इनकम। इनकम हुई या नहीं, ये हम तय करते हैं। बिजनेसमैन है, बिजनेस कम्युनिटी से है, तो आप बताइए आपको आत्मिक शांति मिली या नहीं? यदि नहीं मिली तो बाकी सब इन्वेस्टमेंट किया आपने, अभी अर्निंग शुरू नहीं की। योग और समाधि ये अर्निंग की चीज है, ये इन्वेस्टमेंट की चीज नहीं। जिससे कर्म बनता है वो इन्वेस्टमेंट है, और जिससे कर्म छूटते हैं वो बिजनेस, वो प्रोसेस है। उसको हम समाधान या समाधि कहते हैं, उसको हम योग कहते हैं। योग अच्छे बोले तो स्वावलंबन योग और निरावलंबन योग, ये मैं थोड़े से नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा हूं। क्या है वास्तव में योग? एक है स्वावलंबन। देखिए, हम यदि गृहस्थों को
उनकी भूमिका से नहीं बताएंगे तो शायद हमें कुछ भी समझ में नहीं आए। इसलिए मैं पहले स्वावलंबन योग के कुछ स्टेप्स बताता हूं। स्वावलंबन योग में सबसे पहले जिन्होंने योग को जीवन बनाया है उनको देखो। जैसे हमें एक इंडस्ट्री डालना है, हम क्या करते, जहां जिनने वो इंडस्ट्री डाली हुई अच्छे अच्छे लोग उसमें कहते हैं कि भाई कुछ दिन बच्चों को उसमें नौकरी कराओ। वो कहते हैं इसके पास इतनी बड़ी एक्सपीरियंस नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई बात नहीं। जिनके घर में अरबों हैं उनके बच्चे कुछ हजार की नौकरी करते हैं, डांट सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों? कि आई वॉन्ट टू लर्न प्रोसेस, मैं प्रैक्टिकल प्रोसेस देखना चाहता हूं ये कैसे होता है। किताबों से तो मैंने पढ़ लिया, लेक्चर में मैंने सुन लिया, बट मैंने प्रैक्टिकल नहीं देखा। दिस मैन ड्रॉबैक। तो वह उसको चेंज करना चाहता है। तो स्वावलंबन योग का पहला स्टेप है, जो स्वयं परम योगी, जिनकी मुद्रा सर्वोत्कृष्ट योग को दिखाती है, सबसे पहले उनका आलम्बन लीजिए, उनको टकटकी बांध के देखिए क्या अंतर है उनमें और आप में। सोचिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई बड़े भारी भक्त थे, उनकी आवाज बहुत मधुर थी। नाम बता देता हूं, स्वामी हरिदास, तानसेन के गुरु। अकबर तानसेन के गीत सुनता था, संगीत सुनता था, जिससे दीपक राग और पता नहीं क्या क्या, मेघ मल्हार बाग वगैरह, बहुत इफेक्ट देखता था उनके और बहुत इंप्रेस्ड था। उसने कहा तानसेन तुम जैसा कोई गायक नहीं है, कोई संगीतकार नहीं है। तानसेन ने कहा मेरे गुरु जैसा कोई नहीं, उनको बुलाओ दरबार में। कहते वो नहीं आते कहीं, तुम्हें जाके देखना पड़ेगा, और बादशाह बन के जाओगे तो तुम्हारे सामने गाएंगे भी नहीं। गांव के किसान बन के गए, फटे चिथे सिंपल कपड़ों में, और वहां जाके मंदिर पे खड़े हो गए। शाम को आरती का समय हुआ, स्वामी हरिदास ने गाना शुरू किया। आसपास पेड़ों पे पक्षी भी आसन जमा के बैठ गए थे सुनने के लिए। अकबर मंत्रमुग्ध, दिमाग घूम गया। कहते तानसेन तुम इनके गुरु, इन्हीं गुरु के चेले हो, तुमने ये चीज क्यों नहीं सीख पाई? तानसेन ने जो उत्तर दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैं आपसे वेतन के लालच में गाता हूं, मैं जगत के बादशाह की ओर देख के गाता हूं, और वो तीन लोग के नाथ की ओर देख के गाते हैं उनकी भाषा। जो योगीश्वर हैं, परम योगी हैं, उनकी मुद्रा देखिए, जिनकी मुद्रा में कभी आंखें बाहर खुलती नहीं, कोई इंद्रियां बहिर्मुखी नहीं होती हैं। क्योंकि इंद्रियों का बहिर्मुखी होना, इनके माध्यम से ज्ञान का बहिर्मुखी होना, यही तो वह योग है जिससे कर्म बंद होता। आपको योग कौन सा चाहिए? जिस योग में समाधि है वो योग कर्मबंध वाला योग नहीं हो सकता। हमें देखना पड़ेगा। तो पहला आलंबन है स्वावलंबन समाधि या स्वावलंबन योग का पहला आलंबन, पहला गोल, वो देखना जिसको देख के आपको मोटिवेशन मिले। हमारे बहुत लर्नेड स्कॉलर्स सुन रहे हैं, माफ करना मैं फ्लुएंटली आपके बीच में इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूं, प्रैक्टिस नहीं है मेरी, बट मैं थोड़ा थोड़ा बताऊं। जब किसी के यहां प्रेग्नेंट लेडी हो, हमारे यहां एक ट्रेडिशनल माना जाता है कि भाई लड़का हो तो ज्यादा अच्छा। यद्यपि मैं इसका कतई समर्थक नहीं हूं, मैं सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूं और कुछ नहीं। तो कहते हैं उसके सामने एक हंसते मुस्कुराते छोटे बच्चे की तस्वीर लगाओ, पिक्चर लगाओ, फोटो लगाओ। बेटा तुम इसको देखा करो, सामने चारों ओर लगा दी। क्यों? उसको देख के तुम मन में प्रसन्नता का भाव लाओगी, तुम प्रसन्न होगी,
तो बच्चे पे भी प्रसन्नता के संस्कार पड़ेंगे। देखिए, एक फोटो गर्भ में जो बच्चा है वो कौन से कर्म लेके आया आपने नहीं देखा, वो लड़का है लड़की आपने नहीं देखा, उसके बावजूद आपने पिक्चर्स लगाई हंसते मुस्कुराते बच्चों की, सुंदर सुंदर बच्चों की, गोल मटोल बच्चों की, ताकि सुंदर सा लड़का हो, अच्छे संस्कार वाला लड़का हो, हंसमुख हो, चिड़चिड़ा नहीं हो। पहला स्टेप क्या हुआ? स्वावलंबन योग का पहला स्टेप क्या हुआ? जिसको आप यदि योग और समाधि चाहते हैं तो जिनके जीवन में योग और समाधिमय ही जिनका जीवन है, उनको देखो। पहले दर्शन करने इसलिए नहीं जाना कि हम उनसे कुछ मांगे। ध्यान रखिए, जो वाक्य मैंने अभी बोला था, जिनके आराध्य साधनों पर केंद्रित हैं, उनके जीवन में, उनके धर्म में, उनके उपदेश में कभी साधना मिल ही नहीं सकती। चाहे वो आयुधों पर केंद्रित हो, चाहे वो स्त्री के संग हो, कभी साधना नहीं मिल सकती। स्थूल बाहरी चीजें मिल जाए। असल में जो भारतीय साधना है, जिसके लिए भारत को विश्वगुरु कहा गया, जिसके लिए भारत की ज्ञान परंपरा की बात होती है, वह वास्तविक क्या है? वह है योग साधना, जो आत्मा के परिणामों को उस हाइट तक पहुंचाता है कि जिसके बाद मन वचन काया कुछ नहीं बिगाड़ पाते। भगवान अनंत देव वो भी उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, धर्मोपदेश देते हैं, लेकिन इनसे उनको कर्मबंध नहीं होता। और हम ऐसा करने की सोचते हैं तो अभी कर्मबंध होता। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो पहले हमने भगवान को देखा। कैसा देखा? अंतर्मुख मुद्रा। वो दुनिया की ओर नहीं देख रहे, और जिनके भगवान दुनिया की ओर देख रहे हैं, समझ लेना ना उन्हें योग का पता है ना समाधि का पता है। जैन दर्शन इस मामले में अद्वितीय है। आचार्य हरिभद्र सूरी, उनके ग्रंथ पढ़िए योग पर, श्वेतंबर आचार्य है लेकिन गजब के 5वीं 6वीं शताब्दी के आचार्य, उनके ग्रंथ पढ़िए आप मंत्रमुग्ध होकर रह जाएंगे। आचार्य हेमचंद्र, उन्होंने योग शास्त्र लिखा, बहुत अच्छे वर्णन किए। मैं किसी का कोई समीक्षा नहीं करूंगा, सबने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन सबका लक्ष्य एक है। और वो लक्ष्य क्या है? उनकी ओर देखो जो किसी की ओर नहीं देखते। सबको जानते हैं, सब उन्हें दिखाई देते हैं, लेकिन जो देखते किसी की ओर नहीं। ऐसे अरहंत भगवान, उनके दर्शन करने हम जाते हैं। ये स्वावलंबन योग का पहला चरण, ये समाधि की दिशा में पहला हमारा कदम है। जब हम बाजार में ये पूछने लगते हैं फोटो वाले से, एक हंसते मुस्कुराते बच्चों की फोटो देना, इतना कहते हैं, तो वो फोटो वाला भी कहता, बाबूजी कुछ इनाम इकराम मिल जाए, गिव मी सम रिवार्ड। वाई? बहू रानी के होने वाला है ना, कि तुझे किसने बताया? कहते आप फोटो लेने आए ना। एक फोटो लेने से घर में पीढ़ी बढ़ रही है, वंश बढ़ रहा है, इसकी सूचना मिलती है। ऐसे ही एक व्यक्ति जब भगवान के अरहंत के दर्शन करने जाता है तो सिद्धों की संख्या बढ़ने वाली है, इसकी सूचना मिलती है। समाधि की साधना शुरू करने वाला है कोई, ये सूचना मिलती है। जिसे समाधि की साधना नहीं करना है उसके लिए जिन मंदिर जाना व्यर्थ है। किसके लिए जा रहा? जो वहां मिलता नहीं है उसके लिए जा रहा क्या? हमें पहचानना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध भी जब घर छोड़ा था, सबसे पहले जैन साधु बने थे। उन्होंने लिखा, मूल उनके मूल उपदेशों में है, पाली के, वो मागधी प्राकृत में एक्चुअली, अचेल को होमी पाणीपत्थो होमी, मैं वस्त्र रहित हुआ। पाणीपत अपनी हथेली में आहार लेता था, हथेली को ही आहार पात्र बना के लेता था। भयंकर जंगल में अकेले साधना करता था। मैंने किसी का सहारा नहीं लिया,
तेज ठंड में मैंने आग नहीं तापी, ये महात्मा बुद्ध लिखते। इतना ही नहीं, उन्होंने महावीर स्वामी के बारे में लिखा कि जो महाकश्यप, इनका वंश था, महावीर कश्यप गोत्रीय थे, महाकश्यप, वर्धमान, महादि महावीर, उनके साथ महादि विशेषण जोड़ा। बहुत आदर के, उस समय बहुत आदर में कहा जाता था, वह महादि महावीर मेरे से उम्र में वयसी गुणसी चा जेठो सेठो, मेरे से उम्र में और गुणों में ज्येष्ठ भी है और श्रेष्ठ भी। जरा विचार कीजिए, जब ऐसा हमारे देश की संस्कृति के सारे लोग बोलते हो, जब हमारे तीर्थंकर जन्म लेते हैं, गर्भ में आते हैं, उस समय से रत्नों की वर्षा होती है। सारे वेदों में हिरण्यगर्भ समवर्ताग्रे, सबसे आगे कौन है? हिरण्यगर्भ। सबसे श्रेष्ठ कौन है? हिरण्यगर्भ। तीर्थंकर से बड़ा परम योगी कोई नहीं होता। योग साधना का सबसे पहला उपदेश, पहली विधि, प्रोसेस जो सिखाते हैं वो तीर्थंकर। समझ में? उनके कल्याण किस लिए मनाए जाते हैं? क्योंकि वो हमें कल्याण का रास्ता दिखाते थे। इसीलिए समाधि की पहली प्रयोगशाला मैंने कही, भगवान की धर्म सभा, जिसे समव शरण या दिव्य ध्वनि का केंद्र भी कहते हैं। वहां जाके पहली समाधि की क्लास लगती, जिसमें कोई भी ऐसा नहीं होता जो समाधि नहीं करता हो। सुनने कम, करना ज्यादा, करना अनिवार्य है। उसका नाम है समाधि की साधना या समाधि की पहली कक्षा। आगे देखिए, स्वावलंबन योग में जो अपने आराध्य किसको बनाना, पहले तय करो। अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा, अपने विकल्प किसको समर्पित करना, वो तय करिए। जो आपकी ओर कभी नहीं देखे, उनकी ओर देखिए, ताकि आपको अपने में समाने की प्रेरणा मिले। अन्य किसी के यहां जाइए, वो आपकी ओर देखते हैं, जो आपकी ओर देखते हैं उसकी ओर मत देखिए। मैंने आपको बताया था शायद कभी, आई डोंट नो कि पक्का बताया था, मैं बोलता तो रहता हूं। बीरबल को बुलाया फारस के बादशाह ने अपने दरबार में, अकबर को पत्र भेजा, बादशाह अकबर, हमने सुना है आपके यहां बीरबल नाम का एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, उसको हमारी सभा में भेजिए, हमारे दरबार में भेजिए, हम भी उसको देखना चाहते। अकबर ने बीरबल को रवाना कर दिया फारस, पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंच गया। अब पहुंच गया तो बीरबल का दिमाग घूम गया। क्यों? कि एक से ऊंचाई पर, एक जैसे बड़ी जगह पे, और 9 एक जैसे सिंहासन लगे, 9 एक जैसी ड्रेस में 9 बादशाह बैठे। अब बादशाह तो 9 नहीं हो सकते। अब बीरबल की परीक्षा थी कि किसको नमस्कार करें। उनके यहां कॉर्निश करना बोलते, किसको कॉर्निश करें। बीरबल भी अकलमंद था, उसने एक क्षण देखा और सही बादशाह को नमस्कार कर लिया। बादशाह खुश हुआ, मोतियों का हार उतार के दिया। फिर धीरे से पूछा, बीरबल सच बताओ, कितने पैसे दिए थे, किसने चुगली की? प्रश्न सुनिए, आपको समाधि पे बोल रहा हूं, विषयांतरित नहीं। मेरी शैली डिफरेंट जरूर है, बट मैं अपने गोल से कभी भटकता नहीं। किसको पैसे दिए थे, किसको किकबैक दी, किसने तुम्हारे लिए सुराग दिया कि मैं बादशाह हूं? उसने कहा, महाराज मैंने किकबैक तो किसी को नहीं दी, लेकिन चुगली तो खुद आपने की, आप ही ने बताया। अरे मैंने कब बताया? कहते, जो बादशाह होता है वो अपने में मग्न होता है, और जो नौकर होते हैं वो बादशाह की ओर देख रहे होते हैं। ये बाकी 8 आपकी ओर देख रहे थे और आप अपने में मग्न थे। मैं पहचान गया कि आप बादशाह हैं, आपको मैंने कॉर्निश कर ली। हम जगत के नाथ बोलते हैं किसको? जो अपने में लीन हो, कि जो दुनिया को देख रहा हो। बताइए कौन होगा? पहचानना पड़ेगा हमें। समाधि को जानना है तो स्वावलंबन योग का पहला स्टेप जानना पड़ेगा।
वह वीतरागहंत मुद्रा, वह उसका पहला आलंबन है। उनके स्वरूप का चिंतन, वह दूसरा आलंबन है। नाम जानना, नमोकार मंत्र बोलना, पंच परमेष्ठी के स्वरूप का चिंतन करना, उनको अपने हृदय में ऐसा भाव करना कि मेरे हृदय में ही भगवान विराजमान है। ज्ञानाड़ो पढ़िए, उसमें सारी प्रोसेस दी, व्यवहार धर्म ध्यान के सारे भेद दिए, उसमें सब कौन सी कितने तरह की धारणा, सब चीजें नहीं बोल सकता, समय की सीमा है। ये विषय पे हमारे लिए कम से कम 20 से 25 एक घंटे के व्याख्यान चाहिए। मुझे मात्र 1 घंटे में बोलना है। थोड़ी सीमा को मैं ध्यान रखूंगा और पूरा करूंगा, समय बहुत कम बचा है। अब हम देखें कि इस स्वावलंबन धर्म ध्यान की तीसरी सीढ़ी क्या है। 2 तो हमने देख ली, कौन कौन सी? एक मुद्रा और दूसरा, बोलिए, दूसरा स्वरूप। स्वरूप जो उनके स्वरूप का विचार करना, चिंतन करना, पहचानना। क्यों पहचानना? फॉर फॉलोइंग और फॉर अंडरस्टैंडिंग और फॉर मेमोरी। किसके लिए पहचानना? हमें यदि मेमोरी के लिए पहचानते हैं हम भगवान को, तो आपने कुछ नहीं जाना। अंडरस्टैंडिंग, हाँ मैं समझदार हूं बहुत, इसके लिए भी करते हैं तो कोई फायदा नहीं है। आप यदि फॉलो करना चाहते हैं तो फायदा। एक फिल्म स्टार्स जो जिस साबुन का कभी यूज नहीं करते हैं, उस साबुन का विज्ञापन करते हैं, पूरी पब्लिक यूज करना शुरू कर देती है, बिकॉज वो आपकी आइडॉल है, करने लगते हैं। तो आपके भगवान यदि आपके आइडॉल होंगे तो जैसा वो कर रहे हैं, क्या आपको करने की चेष्टा नहीं करना होगी? हम करते हैं, पढ़ते हैं हमेशा, काउत्सर्गम करोम्य। व्हाट द मीन ऑफ काउत्सर्ग? काय माने शरीर और उत्सर्ग माने त्याग। किस किसने शरीर त्यागा? असल में शरीर संबंधी विकल्प का त्याग। कहां खड़े हैं, किस पर खड़े हैं, हमने बहुत सोचा। हम चटाई पर बैठे, चौकी पर बैठे, उपासने में बैठे, मंदिर में बैठे, कहीं जहां हमें धर्म ध्यान हो जाए, तीर्थों पर जाएं, लेकिन हमारे आचार्य लिखते हैं तृण चौकी सिलसैल शिखर नहीं, आत्म समाधि के साधन। ये उसके साधन नहीं है, ये उसके आसन नहीं है, इनसे धर्म ध्यान नहीं होता है। फिर कैसे होता है? जिनके आप पूजते हो, जिसको आप मानते हो, उनके व्यक्तित्व पर विचार करो। व्यक्ति से ऊपर उठिए, व्यक्तित्व पर पहुंचिए। उस व्यक्तित्व का विचार करना, यह स्वावलंबन धर्म ध्यान का समाधि की ओर बढ़ने का दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप क्या होता है कि काइंडली रीड योर थॉट्स। आप कहां खड़े हैं, अटके कहां हैं? एक्सीलेटर पूरा दे रहे हैं लेकिन गाड़ी नहीं चल रही है, क्यों? आजकल जो अकेले ड्राइवर होते हैं ना, बड़े लोग उनको ड्राइविंग पे नहीं रखते। जो ड्राइवर होते हैं बहुत अच्छे, लेकिन साथ में जो आधे इंजीनियर भी होते हैं, उनको रखते हैं। कहीं अटकी, वो फटाक से बोनट खोलता है, ठीक करता है और चल देता है। उसे पहचान होना चाहिए कि अटकाव कहां है। यदि आप इतना पहचानना नहीं जानते हैं, परखना नहीं जानते हैं और सुलझाना नहीं जानते हैं, तो माफ करना, आप समाधि की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। आपके लिए समाधि जी के रह जाएगी, जनरल नॉलेज रह जाएगी, इसके अलावा सेल्फ नॉलेज नहीं बन पाएगी। समाधि सेल्फ नॉलेज की प्रक्रिया है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की प्रक्रिया है और सेल्फ इंप्रूवमेंट की प्रोसेस है। ये जनरल नॉलेज नहीं। पर हमारे बहुत से लोग इसके सेंटेंस को रटते हैं, जनरल नॉलेज बनाते हैं। ये बड़ी कमजोर स्थिति है हमारी। इसीलिए मैंने पहला सेंटेंस बोला था कि मुझे दुविधा में डाल दिया बहन प्रदर्शना जी ने कि जो चर्या का विषय है उसकी चर्चा करने को कह दिया। कोई बात नहीं, मैं उसको चर्या तक ले जाने की कोशिश करूंगा। देखिए इसके बाद क्या है, निरावलंबन योग। कितना सुंदर कहा है इसमें,
आचार्य अमृता शीति में योगेंद्र देव ने गिरि गहन गुहाद्यारण्य शून्य प्रदेश स्थिति करण निरोध ध्यान तीर्थोपदेशा सेवा प्रपठन जप हो मई ब्रह्मणो नास्ति सिद्धि मृगय तद परम तुम भो प्रकारम गुरुभ्या। संस्कृत हो गई, वैसे हिंदी से परेशान है आप लोग, इसमें और परेशानी हो गई। मैं थोड़ा इजी करने की कोशिश करता हूं, थोड़ा कुंद कुंद पर ले आता हूं सीधा। नियम सार की 124वीं गाथा में कुंद कुंद कहते हैं कि कितना अवलंबन लेना समाधि के लिए, तो बड़ा व्यंग्य करते हैं। किम का हदि वनवासो, तुम सोचते हो शहर छोड़ के जंगल में चले जाओगे तो समाधि हो जाएगी? नहीं। किम का आदि, क्या करेगा वनवास? काय क्लेशो, हम कहते काय क्लेशा वायम तपा, क्यों? और पवन जी बहुत कर लेते। आचार्य क्या कह रहे हैं? किम का आदि वनवासो काय किलो, काय क्लेश से भी कुछ नहीं होने वाला, सब बेकार है। और विचित्र उपवासो, अनेक तरह के उपवास करना, हमारी प्रियदर्शना बहन बहुत एक्सपर्ट है। महीने महीने 15 पता नहीं कितने कितने लंबे वर्षी तप, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको व्यंग्य नहीं कर रहा हूं, मैं तो कुंद कुंद के इस गाथा का अर्थ कर रहा हूं। ये उपवास साधन हो सकते हैं यदि साध्य मिल जाए। साध्य नहीं आया तो जितनी चाहे खाद डालो, जितनी चाहे फसल बड़ी हो जाए, लेकिन बाली नहीं आए, दाने नहीं आए, तो फिर वो बेकार है। ये एनालाइज करो कि दाने आए या नहीं आए, और आए तो कितने आए, कितने पुष्ट आए या कमजोर आए, ये पहचानना पड़ेगा। इसलिए आचार्य ने कहा किम का आदिवण वासो काय क्लेशो विचित्तो वासो अध्ययन मोण पहुदी। अब हम थोड़े और ऊपर के लेवल, मैं मात्र शास्त्र स्वाध्याय करूंगा, और ऊपर बड़ा मौन रहूंगा, बोलूंगा ही नहीं। ये सब काम के हो सकते हैं, लेकिन कब? जब समाधि हो जाए तब। समदार ही दस समणस, यदि समता रूप समाधि, समत्व योग की साधना आप नहीं कर पाए तो फिर ये सब करना बेकार। समझ गए? जैसे आईफोन का बॉक्स ओरिजिनल हो और अंदर नोकिया का कीपैड वाला फोन रखा हो, तो भाई साहब बड़ा, इससे बड़ा धोखा, इससे बड़ा ब्लेंडर दूसरा नहीं होगा। आप कहेंगे ठग है क्या? क्यों? कभी अमेजोन वाले ऐसा भेज दे तो आप तो सीधा केस ठोक दोगे, करेंगे कि नहीं? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने ये सब चीजें इतनी बढ़िया की, ये सब चीजें उपयोगी हैं, ये बॉक्स है, ओरिजिनल कंपनी के बॉक्स हैं, लेकिन अंदर जब समाधि रूपी माल निकले तो ये बॉक्स ओरिजिनल कहलाएंगे, वरना कंपनी भी ठग कहलाएगी और बॉक्स भी बकवास कहलाएगा। धीरे धीरे आपको निरावलंबन की ओर बढ़ना है। किसी से नहीं होता, मेरा अवलंबन मैं स्वयं हूं। प्रियदर्शना बहन, आचार्य कुंद कुंद ने समय सार में एक बात कही, हु इज गिल्टी, अपराधी कौन है? तो उन्होंने एक गाथा में उत्तर दिया, संसिद्धि राध सिद्धिम साधी माराधियम चाहिए अट्टम अवगत राध हो जो खलु चेदासो हो। जिसने अपने चैतन्य को भूला, चैतन्य की प्रणति ने चैतन्य को भूला, ज्ञायक की प्रणति ने ज्ञायक को भूला, इससे बड़ा अपराध नहीं है जीवन में कोई। वो अपराधी, तो क्या करना कि अपराध सुधार लो। समझिए जरा, अपराध सुधारने के लिए, सुधारना, अपराधी कौन था? मैं, मेरी प्रणति कि मैं अपने को भूल गया था, और अपराध सुधारने के लिए मैं दूसरों से, भाई साहब मिच्छामि दुक्कड़म, भाई साहब उत्तम क्षमा। इससे बड़ा ब्लंडर और क्या हो? हम अपने आप को धोखा दे रहे, पूरी तरह धोखा दे रहे। जैन दर्शन तो समाधि की साधना का दर्शन, कोई भी प्रक्रिया उसकी कायोत्सर्ग के बिना पूरी नहीं होती। और कायोत्सर्ग माने समाधि, जिसकी परिणति में यदि काया का उत्सर्ग किया क्यों? यदि समाधि ही नहीं करना थी।
समझ गया? कोई घर छोड़ के जाए बाहर, साहब ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लिया और वहां एक अक्षर पढ़ाई नहीं की, घूम घाम के आ गए, तो कोई फायदा है? नालायक बच्चा कहलाएगा। ऐसे ही हम नालायक बच्चे तो नहीं बने, कम से कम उसको सीखें तो, प्रैक्टिस तो करें। तो आपके लिए कहा निरावलंब योग। अब वहां पर तुम्हारे लिए माता पिता नहीं आएंगे, नहीं टोकेंगे, बेटे अपने को, अपने कैरेक्टर को भी और अपनी सोच को तुम्हें स्वयं संभालना। कोई नहीं टोकेगा, कोई नहीं रोकेगा, वहां सब कुछ खुला है। जंगल में जाते हैं जब मुनिराज, तो आप क्या समझते हैं? संसार के विषय भोग से डर के जाते हैं? यहां इतने विषय भोग नहीं होते खुले जितने जंगल में होते। जंगली जानवरों को जो विषय भोग करना, क्या वो पर्दे की ओट में करते हैं? आप लोग तो शहर में कम से कम पर्दे की ओट में तो करते हो, समझ गया? आपके हर विषय भोग के लिए दरवाजे, पर्दे, वहां कुछ भी नहीं होता, सब ओपन होता है। लेकिन उनको तकलीफ क्यों नहीं होती है? कहते वो जान के ऐसी जगह जाते हैं कि सब कुछ खुला रहे, लेकिन जब मैं अपने में बंद हूं तो दुनिया के खुले रहने से फर्क क्या पड़ता? जिसका उपयोग अपने स्वरूप में समाहित है वही समाधि है और कोई दूसरी समाधि नहीं। उन्हें किसी का अवलंबन नहीं चाहिए। जितनी कमजोरी है उतना अवलंबन चाहिए। जितना स्वरूप में उपयोग मजबूत होता जाए, अपने पैरों से चलना सीख जाए बच्चा, तो उसे कोई गाड़ी नहीं चाहिए। ये पंच परमेष्ठी का अवलंबन, ये भी वो गाड़ी है बच्चों को दी जाने वाली। वो आपके जीवन का लक्ष्य नहीं, वो स्वरूप नहीं है, वो साधना नहीं है, वो जस्ट ए प्रैक्टिस है। किसके लिए? साधना के योग्य बनने के लिए। मैं करीब 16 पेज में पूरा आर्टिकल बना के लाया। मैंने सब तैयारियां की, प्रदर्शन मैंने आपको भेज भी दूंगा। लेकिन असल में जो समाधि की चर्चा है, जिस निरावलंबन योग की चर्चा है, वह धवलाकार वीरसेन स्वामी ने की, वह चर्चा आचार्य कुंद ने की, वह चर्चा आचार्य गुणधर ने की और कई आचार्यों ने की। मैं सबको बोल भी नहीं सका। कभी मौका लगा आपको दोबारा बताऊंगा। लास्ट की कुछ 2-3 चीजें बता देना चाहता हूं आपको, ताकि एकदम अधूरापन नहीं लगे आपको चर्चा में। निरावलंबन योग के लिए आचार्य कुंद लिखते हैं, जस् रागोदु दोषोदु विघ्निम ना जणे दिदु तस् सामाय्यम ठादी यदि केवली शासने। संसार के संयोग अपने हिसाब से परिणमित हो रहे। अभी तक आप जिनसे राग द्वेष करते थे, लेकिन उनसे राग द्वेष करना छोड़ देते। वीतरागी नहीं बन रहे, लेकिन वीतरागी बनने की प्रैक्टिस कर रहे। ये बहुत गजब की बात है। वीतरागी नहीं बन रहे, वीतरागी बनने की, और इस प्रैक्टिस के लिए समय नहीं चाहिए लंबा। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको छोटा सा। मेरा एक बड़ा आर्टिकल आया था, अभी दिवाली के समय मैंने पोस्ट किया था, शायद बहन प्रियदर्शना जी ने पढ़ा हो। गौतम गणधर, इंद्रभूति गौतम, महाज्ञानी अप्रतिबुद्ध, जिसे कुछ नहीं आता। इस धर्म ध्यान का, इस आत्म ध्यान का गणधर जैसी कोई पात्रता थी नहीं। नितांत गृहीत मिथ्या दृष्टि। एक ग्रंथ नहीं पढ़ा, समय सार तो दूर, नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ा था, और भगवान के पास पहुंचे, परम योगी के सामने पहुंचे, और उनकी योग साधना को सीधा अपने में ट्रांसमिट करते हुए इतनी पात्रता प्रकट कर ली कि उस समोसरण में कितने ही मुनिराज थे, कितनी ही आरिकाएं थी, कितने ही बड़े ज्ञानी श्रावक थे, श्रुत केवली भी थे। उनसे ऊपर गणधर बन गए। काहे से? साधना को जितनी जल्दी आप अपने आत्मा, अपने अंदर में ट्रांसमिट करना सीख जाओगे, यह वही चीज है। भगवान वीतरागी है। मैं आज से किसी से राग द्वेष नहीं, जिन कारणों से करता आया, आगे से मैं प्रैक्टिस करूंगा सेल्फ कंट्रोल की। ध्यान रखना, जब तक आपको कंट्रोल करना पड़ता है, तब तक आप असली साधक नहीं।
इसी में आया है। आगे नियम सार में उन्होंने लिखा कि तीनों वेदों से ऊपर उठी। अब जिसे वेद का पता है तो वो वेद से ऊपर कहां उठा है? पता कैसे है तुम्हें? जब आपकी परिणति इतनी ऊंची हो जाए, इतनी महान हो जाए कि सामने स्त्री या पुरुष है, कोई आपको फर्क ही नहीं पड़ता, सब में आपको भगवान आत्मा दिखाई देता है और कोई दिखाई नहीं देता, किससे वोट करें और किसके सामने जाएं, किसको सामने करें और किसकी वोट करें, इस भूमिका की ओर जब बढ़ते हैं तो परमात्मा का एक बार का साक्षात्कार उन्हें श्रुत केवलियों से ऊपर पहुंचा देता है, रिद्धिधारी मुनिराजों से ऊपर पहुंचा देता है। किसको? नितांत प्रतिबुद्ध को, जिसे कुछ भी नहीं आता, जैन दर्शन का एक अक्षर नहीं सीखा, आत्म साधना का एक अक्षर नहीं सीखा, लेकिन जब परिपूर्ण परम योगी परम समाधि में लीन वीतरागी व्यक्तित्व को देखते ही जो कितनी जल्दी अपने आप को उनके अनुकूल ढालने की कोशिश करता, अंतर मुहूर्त नहीं बीता और वह गणधर की पात्रता पा गए, सब लोग चेले बन गए और वो गुरु बन गए। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? ये समाधि की साधना, उधर देखा, उनको सुना, समझा और जितना समझ पाए उतना अपने आप में प्रैक्टिस में ले लिया, मोर देन 60% प्रैक्टिस में ले लिया और बाकी सब 50% पे रह गए, आप गणधर बन गए। समाधि की साधना समय की गुलाम नहीं। कितना समय लगेगा समाधि लेने में ये मत सोचिए। ये समता के नाम पर जो हम समझते हैं कि साहब अर्घावतारण नसी प्रहारण में सदा समता धरण, ये बहुत स्थूल। तुम्हें पर में विकल्प ही क्यों है? ये तलवार मार रहा है और ये मेरे अर्घ चढ़ा रहा है, ये मेरा निंदक है, मेरा फॉलोअर है, ये भेद क्यों दिखता है? भगवान को किसी में भेद नहीं दिखता, साधक मुनिराज को कोई भेद नहीं दिखता। बस वहीं से समाधि की साधना शुरू होती। जब भेद का भाव मन से बिटने लगे तब समता आएगी। दो में समता मानना कि भाई साहब हम दोनों को बराबर दे रहे हैं, ये समता नहीं। हमारे मन में भेद का भाव ही नहीं। वो मुनिराज थे, चेलना ने, वो श्रेणिक ने जिनके गले में मरा हुआ सांप डाला, चेलना गई, उसने चींटी चारों ओर चीनी डाल के चींटियों को उतारा, गले से सांप हटवाया, वंदना की, तो महाराज क्या बोले? युवयो धर्म वृद्धि, दोनों की धर्म वृद्धि। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये पहचानने की कोशिश नहीं की कि उपसर्ग किसने किया था और उपसर्ग दूर किसने किया। दिस कॉल्ड समता। और समता का आधान जो कर लेता है अपने जीवन में, समाधि उसी के होती है, समाधान उसी के होता है। बाकी सब तो चर्चा करते हैं, समाधि चर्या का विषय है। मैं यहीं तक रुक रहा हूं। आपको जो क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। इस विषय को बताने के लिए मुझे और समय चाहिए, मैं फिर कभी मौका दिया प्रियदर्शना जी ने तो मैं बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लिसनर्स को जिन्होंने इतना पीसफुली सुना और कोऑपरेट किया। थैंक यू।